हेलो स्टूडेंट, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x³ + 3x² + 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x+1, दूसरा है x-1/2, तीसरा है x, चौथा x+5, पांचवा है 5 + 2x। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे px बराबर, माना जो दिया हुआ है, माना px बराबर x³ + 3x² + 3x+1। ये हमारा बहुपद है, इसको भाग देना है। पाँच दिया हुआ है, 5 रैखिक बहुपद से भाग देना है। तो पहला दिया हुआ है आपका, मान लीजिए भी क्या है, माना gx बराबर दिया हुआ पहला x+1। अब जानिए शेषफल प्रमेय होता क्या। शेषफल प्रमेय से हमको भाग देंगे। शेषफल प्रमेय होता क्या, अगर कोई बहुपद px को एक रैखिक बहुपद x - a से भाग देने पर जो शेषफल होगा pa के बराबर होगा, pa के बराबर होगा। तो यहाँ पे px बराबर इतना है और gx एक रैखिक बहुपद है, x+1 है। तो इसका शेषफल प्रमेय से जो हमारा शेषफल होगा p - a होगा। -a क्योंकि x+1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -a, यानी x बराबर -a px में रखने पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। शेषफल प्रमेय से px को gx से भाग देने पर g-1 शेषफल होगा। शेषफल पर px को gx से भाग देने पर g-1 शेषफल होगा। अर्थात x बराबर -1 px में रखने पर, p-1 बराबर, यही है आपका px, इसी में रखना है। तो -1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर + 3 - 1 + 1, यानी 1 का क्यूब -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर +3 हो जाएगा, -3 होगा, यहाँ +1, मतलब आ रहा है 0, यानी शेषफल कितना मिला, 0 मिला। सिमिलरली दूसरा देखिए, दूसरा में gx बराबर दिया हुआ है आपका x - 1/2। तो वही फिर शेष लिखेंगे। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से px को gx से भाग देने पर g, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी माइनस है तो g1/2, सॉरी p1/2, gx से भागने तो p-1 है, p1/2 शेषफल होगा, अतः x बराबर 1/2 px में रखने पर, 1/2 px में रखने पर जैसे आपने रखा तो p 1/2 बराबर हो जाएगा, यही है आपका 1/2 का क्यूब हो जाएगा, +3 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 × 1/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी इसको अब लिखेंगे तो 1/8 हो गया, धन 3 ×
1/4 यानी 3/4 कर सकते हैं, प्लस 3/2 प्लस 1, यानी इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आपका लघुत्तम मिलेगा। नीचे लिखेंगे 8, लघुत्तम आपका 8 हो गया। 8 नीचे लिखेंगे 1, 4 दूना 8, 3 2 3 दूना 6 प्लस 2 चौका 4 3 12 प्लस 8 कम 8, 12 8 20, 6 26 1 27/8, यानी आंसर कितना आया 27/8, यानी शेषफल जो आया 27/8 होगा। अब 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन x, अब ये आप सिमिलरली आप कर सकते हैं, x है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे a की जगह पे 0 कुछ है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तीसरा यहीं पे तीसरा, तो gx बराबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है x, तो gx बराबर x दिया है, तो शेषफल प्रमेय से जो x बराबर 0 px में रखने पर वही लिख लेंगे आप। शेषफल प्रमेय से px को और gx से भाग देने पर शेषफल p0 प्राप्त होगा, तो यानी x बराबर 0 px में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p0 बराबर रखेंगे, यही है आपका, तो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पे ये भी 0 है, 3 × 0 हो जाएगा प्लस 3 × 0 अब प्लस 1, इसका मतलब आंसर आ गया 1, यानी शेषफल आपका 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर भी माना gx बराबर x प्लस पाई है, तो यहाँ पर भी क्या है, px को शेषफल पर px को gx से भाग देने पर शेषफल p माइनस पाई प्राप्त होगा। क्या होगा, p माइनस पाई प्राप्त होगा, यानी x बराबर माइनस पाई px में रखने पर जैसे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस पाई बराबर माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 × माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 × माइनस पाई प्लस 1, यानी आपका आया माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही आपका शेषफल हो गया। फिर एक और दिया है 5 + 2x, तो यहाँ पर यानी पांचवा वाला gx बराबर दिया हुआ है आपका 5 + 2x, इसका मतलब लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 5। अब हम अतः यहाँ पे क्या होगा, यहाँ px को gx से भाग देने पर यानी शेषफल क्या होगा, p माइनस 5/2, यानी कैसे प्राप्त होता है, इसी को हम 0 यानी gx बराबर 0 रखते हैं, तो x का जो मान आएगा यानी हम लिखते हैं gx बराबर 0, यानी दिस इम्प्लाइड दैट 2x प्लस 5 बराबर 0, इसका मतलब क्या है, 2x बराबर -5, यानी x बराबर -5/2, यानी अब यही x का मान जो है हम px में रखेंगे, तो अतः x बराबर -5/2 px में रखने पर जब रखेंगे आप तो देखिए क्या मिल रहा है, p -5/2 बराबर आपका x³ है तो -5/2 का होल क्यूब प्लस 3 × -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -5/2 प्लस 1, यानी आ गया 5 × 25 5 125 माइनस 125/8, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 × 5 25 75/4, यहाँ पे हो जाएगा -5 × 15/2 प्लस 1, यानी आपका जो एलसीएम यहाँ पर भी कितना होगा, 8 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो -125 ही होगा। यहाँ पे 4 दूना 75 दूना 150 हो जाएगा, यानी 150 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो 2 चौके 4 से 15 चौको 60 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो 150 में से 125 घटाएंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 25 आएगा, यानी 25 और 8
60 में से 25 घटाएंगे तो 35 होगा, 35 में से 8 घटाएंगे तो यानी हो जा रहा है आपका -27/8, -27/8 ये आपका शेषफल होगा आंसर। -27/8 इसका शेषफल हो जाएगा। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन पहले वाले का हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है x³ - ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। जब इससे भाग देंगे तो शेषफल ज्ञात है। यहाँ पर भी मान लेंगे ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। दूसरे का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। कह रहा है इसे भाग देने पर, तो माना px बराबर यहाँ पे दिया हुआ है x³ - ax² + 6x - a, और gx बराबर कितना हो जाएगा, gx बराबर x - a। कह रहा भाग देने पर, तो शेषफल प्रमेय से लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से px को gx से भाग देने पर pa शेषफल प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा। जब pa शेषफल प्राप्त होगा, इसलिए अतः x बराबर a px में रखने पर जैसे px में रखेंगे तो pa बराबर क्या होगा, देखिए a³ - a × a² + 6a - a, यानी आपका आंसर जो आएगा हो जाएगा a³ - a³ कैंसिल हो जाएगा, a³ - a³ + 6a - a मतलब +5a, यानी आपका आंसर आ गया 5a। यही आपका आंसर होगा दूसरे का आंसर। एक क्वेश्चन और बचा है, जांच कीजिए। 7 + 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सेम तरीके px बराबर दिया हुआ है, माना px बराबर दिया 3x³ + 7x, और gx बराबर दिया हुआ है आपका 7 + 3x। शेषफल प्रमेय से हम जब इसको करेंगे तो यानी gx बराबर 0 पुट करते हैं। क्या बोला, gx बराबर, चूँकि gx बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 7 + 3x बराबर 0। इसका मतलब क्या होगा, 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, यानी अतः आप लिखेंगे, अतः x बराबर -7/3 px में रखने पर जैसे रखेंगे, अगर शेषफल 0 आएगा यानी p, यानी आपको मिलेगा p - 7/3। चलिए देख लेते हैं, p - 7/3, तो p - 7/3 जब रखेंगे तो यही आपका 3 × -7/3 का होल क्यूब, फिर +7 × -7/3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 × 7 = 49, 7 का क्यूब 300, 7 × 49, 7 × 9 = 63, 343 माइनस 3 × 9 = 27, यानी ये आपका आ जाएगा 27 - 7 = 49/3, ये 3 × 9 = 27, यानी आ जाएगा आपका -343/9 और -49/3। अब लघुत्तम जब लेंगे आप तो इसका लघुत्तम आएगा 9, लघुत्तम आएगा 9। अब यहाँ पे -343 हो गया, और 3 से भाग देंगे, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27 को 7, 3 × 9 = 27 को 7 हासिल में आया, 2 3 × 4 = 12,
दो 14 147। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस 7 3 10 को 89 में 1 4 4 8 1 9 और 490, यानी माइनस 490/9, जो कि जीरो नहीं है, इसलिए क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। चूँकि p माइनस 7/3 बराबर माइनस 490/9, इसलिए जो दिया 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर